नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत। स्कूटी से जा रहे थे समस्तीपुर, बेकाबू ट्रक ने दोनों की ले ली जान। ट्रैक्टर के चपेट में आकर एक छात्र की चली गई जान। परिजनों का भड़का आक्रोश। सड़क जाम कर घंटों कर दिया आवागमन बाधित। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने कर दिया बल प्रयोग। और पत्नी की हत्या के आरोप में मुजफ्फरपुर के एक दारोगा गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है। सुबह सुबह हुई इस रफ्तार के कहर से स्थानीय लोग सहम गए। मृतक की पहचान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार जेनित पेट्रोल पंप के पास के रहने वाले 51 वर्षीय कुंदन शर्मा और 45 वर्षीय उनकी पत्नी अल्पना उर्फ रूबी के रूप में हुई है। सूचना पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे मनियारी थानेदार उमाकांत सिंह ने छानबीन करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कुंदन शर्मा प्रत्येक रविवार को अपने गांव समस्तीपुर के दिघड़ा जाते थे। रविवार की सुबह भी वो अपनी स्कूटी से समस्तीपुर जा रहे थे। इसी दौरान बेकाबू ट्रक ने दोनों को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। इधर पुलिस ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी स्कूटी पर दो सवार व्यक्ति थे, एक महिला एक पुरुष, जो गाड़ी अनियंत्रित होते हुए रिलायंस पेट्रोल पंप काजिंडा के पास ट्रक से दुर्घटना हो गई है। स्कूटी वो आ रही थी कच्ची पक्की तरफ से और ये ट्रक जो थी वो जा रही थी मुजफ्फरपुर की तरफ। हाँ, दोनों गाड़ी बरामद हो गई है। दो आदमी की मृत्यु हुई है, दो लोगों की। रिलायंस पेट्रोल पंप काजिंडा हुई थी कि दिघरा घर जा रही थी, कोई ट्रक वाला मार दिया। अच्छा, कौन सी से जा रही थी तो? स्कूटी से। कहाँ जा रही थी? दिघरा, अपने गांव समस्तीपुर दिघरा। समस्तीपुर दिघरा। डेली जाती थी कि आज संडे के कारण? संडे के कारण। अच्छा, क्या बजे निकली थी लोग घर से? ये लगभग 7 बजे 8 बजे के लगभग। ड्राइव कौन कर रहा था स्कूटी? ये उनके हस्बैंड चला रहे थे, कुंदन जी। पीछे बैठे हुए? पीछे बैठे थे। इसी दौरान कहाँ पर घटना घटी? काजिंडा। ट्रक वाला मार दिया? ट्रक वाला ये नहीं पता अभी। बड़ी मतलब दर्दनाक घटना। दर्दनाक घटना। कौन कौन है इनके परिवार में? ये है, एक बेटी है, एक बच्चा। क्या करते हैं कुंदन जी? कुंदन जी पहले एक सीमेंट दुकान में काम करते थे और उससे पहले घर पे बैठे खेती बाड़ी करते थे। पत्नी क्या टीचर वगैरह या? नहीं, टीचर, हाउस वाइफ। पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है? जी हाँ। घटना 112 पे अनवारा हम लोग ड्यूटी में थे, तब तक मोबाइल पे वो कॉल पे आया 112 पे कि हाँ, रिलायंस पेट्रोल टंकी के पूर्व की तरफ में एक्सीडेंट हो गया है, जिसका वहीं पे 100 पड़ा हुआ है। जल्दी हम लोग क्विक में आके देखे तो एक कुंदन कुमार शर्मा का नाम से ज्ञात हुआ और एक रूबी कुमार शर्मा, दोनों ही आपस में पति पत्नी हैं। ये कहाँ जा रहे थे? ये लोग कहाँ जा रहे थे वो तो अब उस समय कुछ नहीं पता, लेकिन ये मुसहरी के थी समस्तीपुर के तरफ उनका गाड़ी का हुआ था। मुझे टकराया था वो। वहाँ पे आने के बाद में तो देखे कि वहाँ पे एक ट्रैक्टर जो है रॉन्ग साइड में लगा हुआ है, ये 407 वो रॉन्ग साइड में लगा हुआ था। इसके बाद में वो ये अंदर जाके चले गए? हाँ, अंदर में वो चक्का के नीचे में पड़े हुए थे। पता नहीं क्या कार्रवाई कर रहे थे आगे, वो सब इसकी जांच पता। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लाया गया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में जो उनके पहचान रहे थे उनको दिया गया।
अपराधी अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो किसी की हत्या कर आराम से निकल जा रहे हैं। जिस तरह मुजफ्फरपुर में लगातार अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस का इकबाल कम हुआ है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। एक बार फिर अहियापुर में बेलगाम अपराधियों का कहर देखने को मिला। शनिवार की देर रात किराना व्यवसायी को अपराधियों ने लूट के दौरान मौत के घाट उतार दिया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के सहवासपुर रोड आनंद बिहार कॉलोनी के पास की है। मृतक की पहचान इसी कॉलोनी के रहने वाले 48 वर्षीय संजय चौधरी के रूप में हुई। संजय मूल रूप से कटरा शिवदासपुर के रहने वाले थे। रोज की तरह बाजार समिति से अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। उनके पीठ पीछे उनका बेटा पंकज भीगा जा रहा था। घर के 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने बाप बेटा दोनों को घेर कर गन पॉइंट पर ले लिया। अपराधियों ने 4 लाख रुपए से भरा थैला लूटने के बाद बंदूक की बट से संजय चौधरी के सिर पर वार कर दिया। अपराधियों के जाने के बाद पुत्र पंकज स्थानीय लोगों की मदद से पिता को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने देखते ही संजय चौधरी को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अहियापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। कई इलाकों में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। हम लोग जा रहे थे डेरा की ओर, तो आगे से एक बाइक आया जिसमें 2 सवार था। ठीक है, पहले हमको रोका, मैं इस पे पिस्तौल ताना, फिर पापा जी पे गया, उस पर पिस्तौल तान दिया और तो हमको कुछ बात बोला। तो पापा जी को जाके 2 बार मारा, मतलब बटन से मारा जो, तो फिर से मेरे पास आया। फिर से हमको भी मतलब थोड़ा मोड़ा छुआ पर हमको उतना फर्क नहीं पड़ा, तो उनको मारा तब निकल गया। चाबी भी मोबाइल सब फेंक फाँक के निकल गया। जब तक हम देखने गए कि ठीक है कि नहीं, उसी समय चित हो गए। कितना पैसा था उनके पास में? वही 4 लाख के आसपास। लूट के किधर भागा? लूट के अहियापुर के साइड में। अच्छी जो घटना हुई घर के पास में हुई है? हाँ, घर के पास में। कितनी दूरी पे घर? वही 300-400। अपराधी जो था वो एक आदमी था या 2 आदमी? 2 आदमी था। कौन बाइक से था वो? वही साइन कुछ नॉर्मल बाइक ही था। चेहरा ढका हुआ था, पहचान? हाँ, चेहरा ढका हुआ, पहचान में नहीं आ रहा था। और वहाँ पर अंधेरा था पूरा। तो हल्ला उल्ला भी किया? हाँ, हल्ला उल्ला किए, उतना कोई सुना नहीं। 2-3 बाइक रोके हैं पर रुका नहीं है। तो लास्ट में 4 चक्का को रुकवाए हैं, तो 3 बंदा उसमें था, तो हम लोग गाड़ी में डाल के मेडिकल लिए हैं। तब तक डॉक्टर मृत घोषित कर दिए आने के बाद। अच्छा, एक ही आदमी था वो ना? 2 आदमी थे। 2 आदमी से था। हाँ। अपराधी? हाँ। दोनों के पास हथियार था? दोनों के पास हथियार। लूट कर किधर भागा, किस तरफ? अहियापुर साइड के बाहर। इससे पहले भी मतलब आपके साथ इस तरह का कोई घटना घटा था? जिससे पहले घटा था। क्या घटना हुई थी? घटना हुआ है कि ये संजय चौधरी है, बाजार समिति 2 नंबर गेट पर इनका किराना व्यवसायी होलसेलर का है। इनके साथ 2 बार पहले भी घटना हो चुका है, जो लूट के इनको छोड़ दिया गया। फिर तीसरा घटना ये है, इनके घर से 100-150 फीट दूरी पर एक अहियापुर चौक से जो सवाजपुर रोड आती है, उसी दरमियान में इनको इधर से जाते हुए एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी इनको रोका। रोकने के बाद ये 2 अपने बाप बेटा अलग अलग मोटरसाइकिल पर 2 गाड़ी से थे। दोनों को रोका। इनके बेटा के पास बैग था पैसा का, जिसमें 4-5 लाख रुपया था इनका, और कागजात भी रहा होगा, वो ले लिया। उसके बाद जो है इनके पिताजी के पॉकेट चेक किया गया, संजय जी भी जो डेट किए हैं उसमें 5,000 रुपये उनके पास भी था, वो भी लेके आया। बट से जो है पिस्टल के बट से ब्रेन पर मारा, वहीं अगला गिर पड़ा। गिरने के बाद मेडिकल लाया गया इनको। मेडिकल लाने के बाद जो है इनका मृत्यु घोषित हो गया। यहाँ कहना यह है, सवाजपुर पंचायत के जो भी जनता लोग हैं, चाहे घर बनाए हुए हैं, 1-1 करोड़ का लोग बिल्डिंग बना लिए। बराबर लोग कहते हैं कम से कम किरदार रखिए, तो उसका जांच पड़ताल कर लीजिए और सीसी कैमरा हर लोग लगाइए। जब 1 करोड़ की बिल्डिंग आप बना सकते हैं। क्या लग रहा है व्यवसाय सुरक्षित नहीं है? अब इससे तो क्या लग रहा है, आपको देख रहे हैं। लेकिन मांग करेंगे प्रशासन? मांग तो कर रहे हैं, पर क्राइम क्रिमिनल पकड़ाना चाहिए। अभी भी एक रिकवरी हुई है, 38 लाख रुपये हमारे पंचायत में लूट हुआ था, जो सब लोग मेहनत करके पकड़े हैं। तो आशा रखते हैं आगे कि हाँ, ये लोग मेहनत करके पकड़ेंगे। 4-5 लाख की लूट भी हुई थी? 2 बार इनसे लूट हो चुका था पहले, ये तीसरा घटना है। लूटने के बाद मारा? लूटने के बाद बॉट से मारा ताकि गिर जाए, हम लेके चले जाए। इसका मोबाइल छीन के फेंक दिया। कल रात में 9 बजे पंकज किराना के मालिक संजय चौधरी
दुकान बंद करके अपने घर ला रहे थे। उसी में अहियापुर में शाहबाजपुर में एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराध कर्मियों द्वारा उनको रोककर उनसे 4 लाख रुपए लूट लिया गया और पिस्टल के बट से मारा गया, जिससे वो बेहोश हो गए। इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल ले गया, एसके से वहाँ तक मृत घोषित कर दिया गया। क्राइम सीन पर सर गए थे, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ पे तो अभी कुछ नहीं मिला है, केवल पैसा ले जाने की बात आई है और कोई दूसरा चीज़ नहीं आया हमें। कैश वगैरह कितना है? कैश 4 लाख रुपए की बात बता रहे हैं कि वो अपने दुकान का बिक्री का पैसा लेके जा रहे थे घर पे, दुकान बंद करके के साथ ऐसे। अपराधियों को पकड़ने की दिशा में कुछ टीम बनाई गई है? जी, उसमें ये टीम लगाया गया है, टेक्निकल टीम, CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है और भी सस्पेक्ट के बारे में गहन जाँच करता है। अपराधी बताए सर लोकल है, रेकी करने के बाद ही घटना को किया है, उसके हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के खबड़ा स्थित एक होटल में आयोजित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक अधिवेशन में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि शराबबंदी के बावजूद सरकार के संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है, आए दिन लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने सीतामढ़ी का उदाहरण देते हुए बताया कि जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पाया। उन्होंने मुजफ्फरपुर का हवाला देते हुए कहा कि सरकार से संरक्षित लोग शराब और जमीन के धंधे में हत्या तक का खेल खेल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुजफ्फरपुर के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि यहां के एक मंत्री पर हत्या का आरोप लगा है, लेकिन सरकार के दबाव में उनके खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर बिहार में भाजपा सत्ता में आती है तो न सिर्फ धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार होगा बल्कि शराब पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी। शराब तो खुल कर करके बेची जा रही है। आज शराब तो शराब, जहरीली शराब बिक रही है। सीतामढ़ी के अंदर गए थे, आज भी परिवार के लोग आवेदन लोगों ने लाके दिया, 6 लोग मर गए। पिछले महीने हम गए थे, 6 लोगों को आज तक जहरीली शराब से मरने वाले को मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पैसा नहीं मिल रहा। शराबबंदी के नाम पर एक माफिया खड़ा हो गया है और वो माफिया अपराध और आतंक का एक माहौल खड़ा कर रहा है। आपके जिले के अंदर भी क्या हुआ? जो शराब से और जमीन माफियागिरी से पैसा कमाया वो यहाँ पर हत्या कराता है और हत्या का कार्य पर गौन हो जाती है, शासन प्रशासन को खरीद लेता है। ऐसे माफियाओं के कारण बिहार सरकार कहीं न कहीं संरक्षित कर रही है सत्ता में बैठे लोग, और इसके कारण शराबबंदी और जोर शोर से फल फूल रहा है। घर घर शराब का होम डिलीवरी हो रहा है और ये शराब की सरकार की नाकामयाबी है। जो भ्रष्ट प्रशासन, हमने बार बार नेता प्रतिपक्ष के नाते मांग किया कि जहां शराब मिल रहा है, जहां जहरीली शराब से मौत हो रही है, आप वैसे पदाधिकारी की संपत्ति जब्त क्यों नहीं करते? वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज तक एक भी पदाधिकारी, एक भी जिला के हो या थाना के हो, किसी पर कार्रवाई हुई है? तो सरकार के संरक्षण में है, इसमें नई आश्चर्य नहीं है। आज डॉक्टर लोग ले रहे हैं तो मिल रहा है, तब न पी रहे हैं। शराबबंदी है ही नहीं बिहार में। ये सरकार लोगों को भरमा रही है और शराबबंदी है तो शराब कैसे पहुंचा, जो उपयोग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई आया कैसे, किसकी जिम्मेवारी थी रोकने की? गृह विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है और गृह विभाग को जो यहाँ पर एसपी बैठा हुआ है, थाना प्रभारी बैठा हुआ है, उसकी क्या जिम्मेवारी निभान कर रहे थे? पूरी समीक्षा करनी चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। तो शराबबंदी खोल दी जाएगी। मैं शराबबंदी का सबसे पहले मैंने समर्थन किया था और आपकी नीयत साफ होगी तब नीति सफल होगा। अपराध और भ्रष्टाचार जब तक नहीं रोकेंगे आपकी कोई भी नीति सफल नहीं होगी और सत्ता में बैठे अपराधी और भ्रष्टाचारियों की जामात है। आप ही के जिले का एक मंत्री पर हत्या का आरोप लगता है और उस पर FIR तक नहीं होने देती है सरकार। तो ऐसे लोगों की नीति सफल नहीं होगी। भाजपा की सरकार बनेगी तो भाजपा अपराध
और भ्रष्टाचार दोनों को रोकेगा और जो भी नीति बनाएगी उस नीति को सफल करके दिखाएगी। क्या असर पड़ेगा? बिहार सरकार झूठ बोल रही है, धिक्कार है इन लोगों को। बड़े भाई छोटे भाई 33 साल से सत्ता में बैठे हैं। अरे इंजन की जिम्मेवारी होती है, इंजन जहां जाती है और जिस स्टेशन पर रुकती है गाड़ी वहीं रुकती है। इंजन का काम श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार किए। आज मां जानकी का जो जन्मस्थली है उस सरोवर का निर्माण तक नहीं किया गया, उसका सौंदर्यीकरण तक नहीं किया गया। मैंने तो कल सफर करके गया था कि जानकी विवाह के पूर्व संध्या पर देखें कि क्या स्थिति है पर्यटन के क्षेत्र में। सनातन के संतानों को हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों की कैसी उपेक्षा, घोर अराजकता, पूरी तरह से गंदगी, कोई व्यवस्था नहीं। संस्कृत भारती बिहार प्रांत न्यास की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में जनपद सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्राचार्य ओम प्रकाश राय, प्रोफेसर श्री प्रकाश पांडे और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। कार्यक्रम में संस्कृत सीखने का महत्व, संस्कृत द्वारा घरों में संस्कार, इन दो विषयों का प्रतिपादन हुआ। इसके साथ साथ अपन पाठशाला और अन्य बालक बालिकाओं के द्वारा संस्कृत में नाटक, सुभाषितानी, गायन प्रस्तुत किए गए। संस्कृत भारती के कार्य विस्तार की गाथा बताकर दृक् श्रव्य माध्यम से विदेशी लोग भी कैसे संस्कृत बोलते हैं ये फलक पर दिखाया गया। संस्कृत में विज्ञान विषय पर आयोजित प्रदर्शनी इस कार्यक्रम का आकर्षण केंद्र रहा। संस्कृत भारती एक वैश्विक संगठन है जिसके नीति के अनुसार हर 3 वर्ष के पश्चात हर जनपद में यानी हर जिले में हम संस्कृत के सम्मेलन आयोजित करते हैं। तो इस शैक्षिक वर्ष में यानी 2023-24 में पूरे भारत में सभी जिलों में संस्कृत सम्मेलन किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज मुजफ्फरपुर में भी यहाँ के जनपद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि नए लोगों को संस्कृत से जोड़ना। हम समाज में संस्कृत सिखाने का प्रयास करते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इनमें हमारा कोई संबंध होता नहीं। जहाँ समाज के लोग एकत्रित होते हैं वहाँ हम संस्कृत संभाषण पढ़ाने से आरंभ करते हैं, बाद में लेखनाभ्यास कराते हैं, तत्पश्चात साहित्य पढ़ाते हैं, फिर व्याकरण पढ़ाते हैं। इस क्रम से हम समाज के लोगों को संस्कृत पढ़ाते हैं। तो ऐसे नए लोगों को जो संस्कृत के प्रति रुचि है किंतु कभी पढ़े नहीं हैं, ऐसे लोगों को एकत्रित कर ये सम्मेलन आयोजित किया गया है ताकि वो आगे और भी पढ़ने की इच्छा रखें, कक्षा में आए और पढ़ें। कहते हैं जहां चाह वहां राह। खुद सरकारी नौकरी में रहते हुए मुजफ्फरपुर के मोहम्मद सकोल्ला उर्फ मक्की भाई ने हजारों लोगों को सवाब लंबी बना दिया। मक्की भाई बताते हैं कि 2016 में अखबार में पढ़ा था कि कड़कनाथ मुर्गा के लिए मुकदमा चला। ये काफी महंगा बिकता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से 100 बच्चों को मंगाकर उसे पालना शुरू किया। धीरे धीरे वह बढ़ने लगा, तब उसका हेचरी शुरू कर दिया और बिहार के लगभग हर जिले में अपना काम फैलाते चला गया। अभी हर शहर में अपना कड़कनाथ जाता है और वहां के मुर्गा फार्म चलाने वाले हमसे अपना सामान खरीदते हैं। ये हमने अखबार में इसके बारे में पढ़ा था, जीआई टैग सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया था, तो मैं इससे जागरूकता हुआ कि ये मुर्गा के लेके केस मुकदमा चल रहा है। तो इसके बारे में पढ़ा कि भाई काला होता है, इसका मीट भी काला होता है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और काफ़ी महंगा है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैंने मध्य प्रदेश झाबुआ से मैंने कांटेक्ट किए और कांटेक्ट करने के बाद वहाँ से 100 मैंने बच्चे मंगाए और उसको मैंने पाला 2016 में। और पालने के बाद जो है इससे यहाँ काफ़ी तादाद में जो है जब अंडा होने लगा तो इसको मैंने हैच करवाया हैचरी में, और हैचरी से फिर लोगों को जो है खुद किए और लोगों को इसको ट्रेन करने लगे और यहाँ पूरे बिहार में लगभग मैंने इसको फैलाया। मैंने बेतिया, सासाराम, ये सब चारों बगल जो है उधर क्या कहते हैं कि बेगूसराय,
तमाम जगह के लोगों को मैंने ऑनलाइन इससे जो है मार्केटिंग शुरू किए और मार्केटिंग करने के बाद लोगों को सप्लाई किए काफ़ी तादाद में, और लोगों को सिखाए भी पालने के लिए, जिससे बहुत लोग अभी लगभग बिहार में 200 फार्म चल रहा है, जिन लोगों जो अच्छा खासा इससे आमदनी अर्जित कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या है कि हमको आउटी आमदनी जो है अपने देश की जनता से घूस लेना, रिश्वत लेना, ये हमसे माने ख़राब है, जो हम कसम खाए हुए हैं कि नहीं लेना है। तो इसके लेके मैंने अपना जो है गाय बकरी कड़कनाथ इससे पाल के अपना जो है आमदनी अर्जित करते हैं। देसी नस्लों को पालने का कैसे आइडिया है? देसी नस्लों का देखते हैं कि जो है इसका मार्केट में जो है ब्रॉयलर से ज़्यादा डिमांड आता है और इसमें कम लागत होता है और रेट अच्छा मिलता है। थोड़ा सा वक्त का होता है कि ये 4 महीना में तैयार होता है, 5 महीना में, अब ब्रॉयलर 1 महीना में है, तो वो खाना नुकसानदेह भी होता है सेहत के लिए, और ये सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और रेट भी इसका अच्छा होता है, और इसका अंडा भी काफ़ी रेट में बिकता है, और इसको ख़राब होने का ही डर नहीं होता है, और इसको कुछ भी खिला के रखा जा सकता है। तो इसके लिए हमको देसी जो है नस्ल है उसको रखने का भी जो है, जैसे बाजार में अंडा जो बिक रहा है देसी के नाम पे चाय पत्ती से रंगा हुआ, तो कैसे पहचान कैसे होगी इसकी? वो तो जब उसको आप क्या, ये तो कड़कनाथ का है नहीं, ये तो कड़कनाथ का अंडा है नहीं, और वो देसी जो चाय पत्ती वाला है तो वो कलर से पता चल जाए, इसका हल्का कलर होता है देसी का, और उसमें जब उसको फोड़ेंगे तो उसमें पीला जर्दी जो होता है उसका कलर हल्का होगा, वो कम होता है, इसका साइज भी कुछ छोटा होता है ब्रॉयलर के अंडा से। उन बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या संदेश रहेगा जो ज़मीन होने के बावजूद, गांव में होने के बावजूद, जहां पे रॉ मटेरियल सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद खुद को बेरोजगार करते हैं? लोग जानबूझ के वो बेरोजगार में हैं, उनको करना चाहिए था, इससे अपना जो है काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, अपना पॉकेट खर्चा निकाल देते हैं, और इसको जो है थोड़ा सा खर्च करके जो है इसका बच्चा जो है देसी का जो है आपको 40 रुपये बच्चा मिलता है, और इसको पाला जा सकता है, पोस पाल करके। मृत्यु दर भी कम होगी जी, मृत्यु दर बहुत कम होता है, 9 के बराबर मरता है ये। रविवार को मुजफ्फरपुर के जुलन छपरा स्थित कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में प्रकोष्ठ के विस्तार की घोषणा की गई। 6 जिला उपाध्यक्ष, 16 जिला महासचिव, 15 जिला सचिव, 1 मीडिया प्रभारी और 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही जिले के सभी प्रखंडों का प्रखंड अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद ने सभी मनोनीत सदस्यों को नियुक्ति पत्र और माला पहनाकर स्वागत किया। जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर की ओर से जिला कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें 6 उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है और 16 जिला महासचिव बनाया गया है और 15 जो है जिला सचिव बनाया गया है, और 1 मीडिया प्रभारी और 1 कोषाध्यक्ष, और 16 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं। सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे से काम करेंगे और पार्टी को पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक कमेटी गठन का तैयारी का सब लोगों को आदेश दिया गया है, और उम्मीद है कि 15 दिनों के अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर बूथ स्तर तक जो है कमेटी बनाने का काम करेगा। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक जिला कार्यालय में हुई है, जिसमें तमाम जिला के 16 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष इन्होंने बनाया है और उपाध्यक्ष जिला कमेटी, ये तमाम लोगों को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों को निर्देशित भी किया गया है कि अपने अपने पंचायत के पंचायत अध्यक्ष की नियुक्त करेंगे और प्रखंड कार्य समिति का भी नियुक्त करके, और यहाँ पर 15 दिनों के अंदर ये लोग जमा करेंगे, और बूथ स्तर तक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी, जिले के तमाम जो भी प्रकोष्ठ हमारा है, सब प्रकोष्ठ हमारा अच्छा से काम करे और अच्छा से काम कर भी रहा है। उसी कड़ी में आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई है। इनमें तमाम नवमनोनीत जो भी हमारे पदाधिकारी हुए हैं उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि, और उन लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके और पार्टी की जो नीति और सिद्धांत है उसको बतावे। चूँकि 2024 में जो चुनाव होना है, 2024 का चुनाव हम लोग हर हाल में जीते, इंडिया गठबंधन जीते, उसी की तैयारी सब हो रही है।
मुजफ्फरपुर के जैतपुर पब्लिक स्कूल में रविवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रिपु सुदन श्रीवास्तव एवं स्मृति सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिन्हा, विद्यालय के चेयरमैन अनुनय सिन्हा भी उपस्थित रहे। बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी प्रस्तुत किया। बच्चों के प्रदर्शन ने उपस्थित अभिभावक गण मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार ने बच्चों को पुरस्कृत किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विजेता सरस्वती हाउस और उप विजेता गंगा हाउस रहा। शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच म्यूजिकल चेयर भी आयोजित की गई, जिसमें सफलता प्राप्त करने वाले शिक्षक एवं अभिभावक को चेयरमैन अनुनय सिन्हा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अच्छा, हमने इस शहर में ढेर सारे प्रोग्राम्स देखे हैं स्कूल में, लेकिन आज जो देख रहा हूँ ये तो बड़ा अद्भुत लग रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट देना हो तो आज के प्रोग्राम को मैं बेस्ट बताऊंगा। जितना मैंने इस शहर में देखा है बड़े स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, लेकिन यहाँ व्यवस्था और बच्चे छोटे बच्चों का तो और बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ स्कूल के जो मालिक हैं, जो इसके चला रहे हैं, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत। और लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इसकी आयोजन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया सर? ये पिछले 4 दिन से ये कार्यक्रम चल रही है और बच्चों ने बहुत खुल के पार्टिसिपेट किया है। बच्चों ने आगे बढ़ करके इसमें सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, मुंगराहा, ताजपुर पंचायत के कथोलिया वार्ड संख्या 13 में आंगनबाड़ी केंद्र के पास जिला पार्षद 4 पूनम देवी ने सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन नारियल फोड़कर और फीता काट कर किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने जिला पार्षद का फूल माला से जोरदार स्वागत किया। सार्वजनिक शौचालय के निर्माण से स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी गई। मौके पर पंचायत के मुखिया वीरेंद्र पासवान, पंचायत समिति सदस्य श्याम बाबू कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल दुबे, अशोक पांडे, राम बाबू शाह, परशुराम प्रसाद, बालदेव शाह, मुन्ना कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। जिला परिषद सेक्शन संख्या 4 में जिला परिषद सदस्य के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिससे पूरे गांव के जनता लाभान्वित होंगे। ये बहुत बहुत अच्छी जो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम दुबे। आज मंगुराहा ताजपुर पंचायत में ग्राम कथौलिया वार्ड नंबर 13 आंगनवाड़ी केंद्र पर सामुदायिक शौचालय भवन का आज उद्घाटन किए हैं और यहाँ के जनता का काफ़ी सहयोग रहा है और इसी तरह आप सभी को आशीर्वाद बनाए रखें और इसी तरह हम आपके बीच हर समस्याओं को लेकर मैं आगे तक जाऊंगी और इस समस्याओं को आगे जाकर मैं अपनी मीटिंग में हर समस्या को उठाने का प्रयास करूंगी। हमारे पंचायत राज मंगुराहा ताजपुर में माननीय जिला पार्षद श्रीमती पूनम जी के कर कमलों द्वारा एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया। इससे बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। यहाँ के हमारे ग्रामीण जनता और जो भी बड़ बुजुर्ग आए हुए हैं सराहना के भाव से देख रहे हैं और एक कीर्ति मेरे पंचायत के लिए है माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा। ताजपुर ग्राम पंचायत राज मंगुराहा ताजपुर में क्षेत्र संख्या 4 की जिला परिषद सदस्य
श्रीमती पूनम देवी जी के द्वारा आज एक सुंदर कार्य किया गया, सामूहिक शौचालय का निर्माण किया गया, वो भी दलित बस्ती में। यह काफ़ी गर्व की बात है हम सबों के लिए और स्थानीय लोग इससे लाभान्वित निश्चित रूप से होंगे। ये इनके लिए बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरपुर में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने एक छात्र को रौंद दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली विशुनदत्त स्थित कलकतिया गाछी की है। मृत बच्चे की पहचान इसी मोहल्ले के नागेंद्र पासवान का 13 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई। घटना से गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर 3 जगहों पर सड़क जाम कर दिया, जिससे मुजफ्फरपुर पूसा रोड में घंटों आवागमन बाधित रही। राहगीरों से भी मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा थाने की पुलिस को भी बंधक बना लिया गया। भारी बवाल के बाद नगर, बेला, ब्रह्मपुरा, सिकंदरपुर ओपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद एडिशनल एसपी मुख्यालय आशीष आनंद और सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंच गए। लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया गया। स्थिति बेकाबू होता देख थोड़ा बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ दिया गया। पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। बताया गया कि अमित साइकिल से घूम रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम काम पर फैक्ट्री में 9 बजे काम कर हम अली तक खाना खाते रही तक कहलक कथी के करदन के बेटा स्पॉट मर्डर हो गए, हम फेंक के भाग लिए। आई तो क्या देखे आई तो क्या देखे हमरा उधरे उल्टे लगली, हम यहाँ न पहुँच पैली। हमरा उधरे से पकड़ के सब ले गेला, कहला कि तोर बेटा न हो कौन दुनिया दोसर। कौन क्लास में? पहले में। की घटना हम घर पे नहीं थे, हम भी काम पर से आए थे। काम पर से आए थे, इसमें रोड से गए तो बच्चा नहीं थे, तो ध्यान किए जो बच्चा है कि नहीं। एक दूसरे बच्चा देखे तो हम कहे बच्चा से अति बच्चा है हमार, तो कहला कि ना। तो ओकरा बाद में ये दोनों थोड़ा देर के बाद हम मीटिंग में चल गई। मीटिंग में से एक 10 रुपया दिली से सरफ ला दे, सरफ ला के तो चल गए लगता। उतने हम जब सीटर डुबा लेना, इसलिए इतने देर में ना घटना हो गई। तो दोनों ना आगे पीछे थे, ये पीछे और बच्चा आगे थे, तो उसको झटका मतलब कि चढ़ा दिया। ये साइड था और बच्चा और गाड़ी वो साइड था। तो देखिए सर कि उसको गलती था कि बच्चा की गलती है, से बताइए। भाग गया मार के। हाँ, और गाड़ी तो ये साइड था, बच्चा दोनों ये साइड था, तो गलती तो बच्चा को नहीं है, लेकिन जान से स्पॉट मर्डर किया है, जान से स्पॉट मर्डर किया। इसको भी दिन धमसा दिया है और घूस पे सब काम हो गए। घर छोड़ के भाग गया है। देखिए सर, घटना हुआ बच्चा को पास, जिसको पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर वाला मालिक तो आना चाहिए। सब मालिक मिल के और थाना जब आता है प्रशासन तो वो BMP 6 से लौटा देते हैं, मोहल्ला में आने नहीं देता है और जबरदस्ती घूस डाल के और मट्टी कटवाते हैं ढाप से। गुस्सा इसलिए जब 5 गो लड़की था, वो बेचारा का मौत ले लिया। ये 5 गो बेटी को बेटा था, अब ओकरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम लोग जो है पूरा प्रशासन के जो हम बुलवा रहे हैं और उन लोगों का मुआवजा होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, छोड़े हुए हैं, प्रशासन कोई नहीं आ रहा, बोलिए। कोई प्रशासन यहाँ आ नहीं रहे हैं। अब क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग जवाब कर देंगे। घटना जो है ट्रैक्टर वाला राम कुमार चौधरी जो है, बच्चा के जो ड्राइवर जो है चढ़ा दिया, जान से मार दिया। 12 साल का लड़का था। देखिए, यहाँ पर एक ट्रैक्टर से बच्चा है अमित, 10 से 12 वर्ष की उम्र होगी, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनका यहीं पर मौके पर ही देहांत हो गया, स्पॉट डेथ हुई है। और यहाँ से जो ट्रैक्टर चालक है वो तो फरार है। अभी इन लोगों के सहयोग से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया और ट्रैक्टर को भी सीज कर दिया गया, उसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इन लोगों का क्या डिमांड है? इन लोगों का मुख्य रूप से कहना ये है कि यहाँ पर कहीं मिट्टी काटता है और ट्रैक्टर वगैरह से इसी रास्ते से ले जाता है और ये पतली सड़क है, तो इस प्रकार की कार्रवाई जहाँ भी हो रही होगी एक तो वो भी अवैध है। और प्रायः आमतौर पर ट्रैक्टर इस तरह के जो लोग भी चलाते हैं, कई बार वो अंडर एज लोग होते हैं, ड्राइविंग का उन लोगों को भी ट्रेनिंग नहीं होती है, तो इस पर तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है तो उस उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं वेन्यू को कि क्या प्रॉब्लम है, और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर रोक लगा दें। अभी यहाँ पर ये देखा गया कि जो पीछे एक विद्यालय है
और पीछे बस्ती है, रोड कम चौड़ी है, तो कम से कम ऐसी जगहों पर आवश्यकता अनुसार स्पीड ब्रेकर भी बन जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इसके लिए भी कंसर्न डिपार्टमेंट से हम लोग बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना में तैनात 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर सोनू गुप्ता को सारण पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने दारोगा सोनू गुप्ता की पत्नी का फंदे से लटका शव बरामद किया है और हत्या की आशंका में पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रविवार को सिरिसिया बंगरा खुर्द गांव निवासी दारोगा सोनू गुप्ता की पत्नी 24 वर्षीय ज्योति कुमारी की मौत की जानकारी उसके मायके वालों को शनिवार की देर रात को मिली। इसके बाद नगर थाना क्षेत्र के बड़ा तेलपा मोहल्ला निवासी मृतका के पिता त्रिलोकी शाह और चाचा विजय कुमार प्रसाद ने रिविलगंज थाने में ससुराल पक्ष पर ज्योति की हत्या करने के आरोप में आवेदन दिया। पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि ज्योति की शादी सोनू गुप्ता से की गई थी, उसे एक बच्चा भी है। शनिवार को फोन पर ज्योति के ससुराल वालों ने बताया कि वह छत से गिर गई है। रात में ही ज्योति के ससुराल पहुंचने पर देखा कि ज्योति का शव पड़ा हुआ है, उसके गले पर काला निशान पाया गया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। पति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। क्या लगती है आपकी मृतक? भतीजी लगती है। कब आपको पता चला है कि इनका मृत्यु हो चुका है? हमको दूसरे के माध्यम से कल शाम 6 बजे फ़ोन आया कि आपके भतीजी के घर में ऐसा हो गया है। हम लोग समझ नहीं पाए, तब फ़ोन किए तो ये लोग बोला कि छत से गिर गई है, तो टाइल्स पे गिर गई है। तो हम लोग आनंद फानन में आए तो देखे कि यहाँ तो बॉडी पड़ी है, लाश पर मर गई है। तो हम लोग देखे, लाश को देखे तो गला पर निशान था, तो हम लोग बोले कि तो हत्या हुआ है। तब उसके बाद में थाना को बुलाएं, थाना को बुलाकर बॉडी को और लड़का को और उसके पिता को अरेस्ट करवाए। कौन कौन अरेस्ट हुआ अभी? अभी उसका पति हुआ है और उसका ससुर हुआ है। कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी हुई थी 9 फरवरी 2022। मृतक का पहले भी फोन आया था आपके पास कि ऐसे परेशान किया जा रहा है या कुछ? बहुत पहले से, मतलब कभी कभी आता था कि यहाँ पर ये लोग झगड़ा जो कभी कभी करता है। तो पैसे का भी डिमांड किया जाता था? 4 चक्का गाड़ी का डिमांड था। 4 चक्का। लड़का क्या करता है? दरोगा है SI। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। रविवार की शाम बाइक सवार एक युवक अनियंत्रित होकर बाइक के साथ नहर में गिर पड़ा। घटना मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र डालडा चौक वैशाली नहर की है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रजवाड़ा के अखिलेश कुमार ठाकुर के 22 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई। उसे CSC में ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर 112 नंबर गश्ती दल के साथ दारोगा हरेंद्र दास मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटना की जानकारी मिलने पर लोजपा रामविलास के नेता संजय CSC पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि डालडा चौक से पहले वैशाली नहर का रेलिंग काफी जर्जर हो गया है। विभागीय लापरवाही के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। एक्सीडेंट अति मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर मतलब डेथ कर गए हैं। डालटा चौक नहर जो है वैशाली नगर कैनाल में। मृतक का नाम विवेक कुमार नाम है। 22 राजवाड़ा। कहाँ जा रहा था? कुछ परिजन बताए कि जा रहा था, अपना निहार है उसका, जा रहा था रजवाड़ा में। कहाँ जा रहा था? बताए नहीं, बोले कि वह जा रहे थे, कोई काम से जा रहे थे। हाँ, गिर गए, मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के देवरिया में युवक की हुई हत्या मामले में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने रविवार को पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। साथ ही हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की। बताते चले कि पारू थाना क्षेत्र के मोहजम्मा वैशाली नहर के किनारे बीते शुक्रवार को एक युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान देवरिया थाना के नेकनामपुर निवासी बलेंद्र सिंह उर्फ बुल्ली सिंह के 28 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई थी। मृतक के गले में फंदा कसा हुआ था। आशंका है कि उसे गला दबाकर मारा गया है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि विश्वास में घर से ले जाकर युवक की हत्या कर दी गई।
उन्होंने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी में अगर शिथिलता बरती गई तो सड़क पर उतरा जाएगा। मौके पर उदय शंकर सिंह, संतोष कुमार, संजीव कुमार सिंह, ध्रुव सिंह, राकेश सिंह समेत कई अन्य नेता और पूर्व मंत्री के समर्थक मौजूद रहे। नहीं, देखिए, कल हमें जानकारी मिली कि एक नेकनामपुर में एक युवक का हत्या हो गया और हत्या जो हुआ है बड़ा जघन्य हत्या हुआ है। गला दबाकर और बुरी तरह घायल करके पीट कर हत्या हुआ है। तो इस संदर्भ में आज हम आए हैं नेकनामपुर गांव, पीड़ित परिवार से मिले हैं। जो मृतक युवक है उसका नाम विवेक है। ये परिवार निहायत शरीफ परिवार है, कहीं न किसी से कोई दुश्मनी, न कहीं किसी से कोई अदावत है। और ऐसे परिस्थिति में विश्वास में घर से ले जाकर हत्या कर दिया गया है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना का हम घोर निंदा करते हैं। और पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो मूल हत्यारा है, जिसने हत्या किया है, उसका तुरंत का तुरंत गिरफ्तारी हो। और यदि पुलिस इस घटना में अपराधी को पकड़ने में शिथिलता बरतेगी तो हम लोग इसके खिलाफ रोड पर आएंगे। और हर हालत में हम चाहते हैं कि पुलिस सुनिश्चित करे कि जो अपराधी है वो बहुत जल्द सलाखों के भीतर हो और इस गरीब और निहायत शरीफ परिवार को न्याय मिल सके। मृतक को उसके दोस्त लोग ही ले गए थे घर से। देखिए, ये तो जांच का विषय है। जैसा कि एफआईआर किया गया है उसमें कुछ लोगों का नाम दिया गया है। फिर भी हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जो लोग इसमें दोषी हैं, निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए, लेकिन एक भी दोषी नहीं बचना चाहिए। यदि स्थानीय स्तर पर इस कांड के उद्भेदन और इसमें कार्रवाई में शिथिलता बरती जाएगी तो हम पुलिस के आला अधिकारी से भी इस पर बात करेंगे। और इस मामले को हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया है और निश्चित रूप से इस परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।